अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरे टू व्लॉग में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बना रहे हैं दाल चावल। हम बना रहे हैं खड़े मसूर की दाल और उसके साथ बनाएंगे हम चावल। तो हमने ये अपनी हांडी चूल्हे पे रख दी है क्योंकि बहुत सी लोग खाएंगे। और इसी गैस पे मंदी गैस पे हमने ये मसाला भूनने रख दिया है क्योंकि हम खड़े मसूर की दाल चावल जो बनाते हैं तो उसमें हम मसाला भूनते हैं, कच्चे मसाले की नहीं चढ़ाते क्योंकि उसमें एक अजीब सी फीक आती है, जायका अच्छा नहीं लगता। ये भुने हुए मसाले के साथ अच्छी बनती है। तो हम पहले मसाला भूनेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। तब तक हम दाल भी लेंगे, दाल को अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद इसमें हम हल्का सा तेल लगाएंगे। जब हम तेल लगा के इसको डालेंगे ना पानी के अंदर तो ये जल्दी से गल जाएगी। तो जी जनाब, मैं बीनूँ की चावल और ये हमारा है दरवाज़ा बंद। इसको खोलेंगे तो दरवाज़ा बंद है। मुझे वहाँ पे कोई आवाज़ थोड़ी सी बना दी मैंने। आज नूरन तुम भी उठो भाई। ये मैं यहाँ रखूँगी चावल बीनने के लिए। मैं चावल बीनूँगी, दाल बीनने चढ़ा दी। तो बेटा दरवाज़ा बंद होगा तो मेरे को आवाज़ कैसे जाएगी? तो मैं खुले दरवाज़ों में नहीं आती, मुझे बंद दरवाज़ों में आ जाएगी। हद नहीं होगी कुछ। तो गाइस मैंने नाश्ता निकाल दिया है बच्चों के लिए। बहुत देर से नाश्ता आया है, ये नाश्ता कर रहे हैं। ये लाइन गरम गरम खा रहे। और बड़े कप में चाय उसको दी जाती है जो बचा के नहीं जाता। आपने कल भी चाय बचा दी थी ना? नहीं, मदर भैया होती ना। भले कोई भी आ गया था, ऐसे कोई अपनी चाय बचा के एक तरफ डालता है। आधा है आधा। चलो भाई जल्दी जल्दी से बच्चे खा लो, खाओ। मदरसे का टाइम हो गया है, मदरसे जाओ। हम चलते हैं किचन में चावल बनने। और गैस किसी की भी नहीं आ रही, मैंने सामने वाली से पूछी, उसकी भी नहीं आ रही। हाथ में लगेगी वरना तो मैं दिखाता हूँ। तो उंगली थोड़ी खाते हैं, खा रहे ना। तो जी जनाब, मैंने अपने प्यारे से कूलर में प्यारे कूलर में ठंडा ठार सा पानी मैंने बना दिया है। जैसे पानी पीने की तो प्यास ठंडे की लग रही है, लेकिन मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है। मैंने इसमें ठंडा पानी बना दिया है। अब जो आता जाएगा वो पीता जाएगा। फ्रिज ज़्यादा नहीं खोलेंगे, मैं फ्रिज में से पीने नहीं देती। मैं कूलर को हर वक्त ठंडे पानी से बना के रखती हूँ। तो हम चलते हैं बर्फ़ जमाने की तरफ। मैं इसमें बर्फ़ जमा दूँगी। जैसे कि लाइट हमारी अब आ चुकी है। तो गाइस ये हमारी समोसे वगैरह चाय बनाई, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। और गैस हमारी जा चुकी है, मैं सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ, गरम कर रही हूँ। तो हम ये निकालते हैं। तो मैं ये चाय निकालूंगी, थोड़ा कम करूँगी। अच्छा तो दस्तरखान बिछा, वहाँ पे मैं ला रही हूँ। नूरलैंड दस्तरखान बिछा ले बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब ये चाय उतार दूँगी और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठंडा दूँ। चाय बना दी मैंने, ला रही हूँ। चावल दाल चावल ला रही हूँ। तुम अपनी एक बेटी को लाती हो, एक को नहीं लाती हो। खाएगा इसके ये हाल है कि ये खाना नहीं खाता, ये खाना भी बचा के चले आता है। तो भाई हमारी सलमा जी आई हैं। तो जनाब मैंने चाय 2 से 3 बार बना दी है, लेकिन चाय मेरे को मिली नहीं है। चाय बार बार ख़त्म हो जाती है। पहले जब हमारे यहाँ मेहमान आए थे, अभी मेरी नाना आई थी, मैंने उनके लिए बनाई। फिर मेरे बच्चे आ गए थे, मैंने उनको दे दी। मैंने नहीं पी चाय। फिर मैंने दोबारा बनाई अपने हस्बैंड के लिए। फिर पता चला हमारी बेटी ने चाय नहीं पी, तो मैंने उनको दे दी। और मैं चले गई अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब मैं ये फिर चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि अगर शाम की चाय नहीं पियो तो सर में होता है बहुत दर्द। और शाम की चाय लगती है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो हम बनाएंगे अपनी शाम की स्पेशल चाय। ये बन रही है हमारी शाम की स्पेशल चाय, और जो कि हमारी गैस आ चुकी है, लेकिन बर्तन हमारे हो चुके हैं काले। और काले काले बर्तनों में गोरी गोरी चाय बन रही है।
जब हमारा सारा काम हो जाता है हम सिलेंडर पे सारा काम कर लेते हैं, फिर अब जाके गैस आई है। अभी तो हम नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद फिर हम कुछ रोटी वगैरह जो भी बनाना है बनाएंगे, फिर ये दोबारा गैस चली आएगी। यानी कि ये पकाने के टाइम पे नहीं आती है, अजीब सा गलत सा टाइम पे आ जाती है। तो चलते हैं, हम अपनी चाय में चीनी भी डालेंगे। हमने चाय में चीनी डाल दी और चीनी का डब्बा हो चुका है खाली। हम इसमें चीनी डाल के इसमें चीनी भरेंगे। तो चले हम अपने डब्बे में चीनी डाल के चीनी भरते हैं। ये हमारा चीनी का डब्बा है, हम इसमें ये चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी डाल देंगे, डब्बे में भर देंगे चीनी। लेकिन परेशानी ना हो बार बार इसमें से निकालने के लिए। मैंने इसमें चीनी डाल दी और अब हम इसको उठा के रख देंगे। और चाय हमारी बन चुकी है। सिर्फ इस गैस में और सिलेंडर की गैस में, इस गैस में और सिलेंडर की गैस में यही फ़र्क होता है कि इस पे चाय फटाफट से बन जाती है और सिलेंडर में बहुत देर में जाके इनको इसमें उबाल आता है। और उबाल इतनी देर के अंदर आता है और बर्तन भी हमारे बहुत काले हो जाते हैं। आज माशाल्लाह माशाल्लाह वो मेहमानों के चक्कर में मैंने अपने घर वालों को भी जल्दी से चाय दे दी थी, लेकिन मेरे हिस्से में नहीं आई चाय। मैं तीसरी दफ़ा चाय बना रही हूँ। अब मैं जाके चाय पीऊँगी। अब कोई भी आ जाए, मैं किसी को भी नहीं पीऊँगी चाय। सॉरी मम्मा, चम्मच दो रही थी। है कोई नहीं, कितनी झूठी है। बचा हुआ जो दूध है चाय का वो हम रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के लिए हम इस ट्रे को तो रखेंगे यहाँ, और ये दूध की थैली उठाएंगे और इसको रखेंगे हम फ्रिज के अंदर। मैं अपना काम सेटिंग से करती जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने अगर कोई काम कर लिया और कोई चीज़ बची है तो मैं उसको फट से उसके ठिकाने पे रखूँ। लेकिन मेरी बेटी और मेरे घर वाले ये नहीं करते, वो उनको गलत जगहों पे फेंक देते हैं, फिर चीज़ों को ढूंढते हैं। चीज़ें जब ढूंढनी नहीं पड़ती हैं हमें, जब हम उनको उनकी सही जगह पे रखते हैं। तो चलते हैं, हमारे हस्बैंड अभी नहा कर आए, उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, तो मैं उनको एक बनियान दे देती हूँ क्योंकि वो कपड़ों के नीचे बनियान ज़रूर पहनते हैं। तो चलते हैं बनियान निकालने की तरफ। या हम आ गए अपने स्टोर रूम के अंदर। स्टोर रूम की करी है हमारी बेटी ने सेटिंग, क्योंकि उसको हर वक्त यही रहता है अब इसकी सेटिंग कर लूँ, अब उसकी सेटिंग कर लूँ। तो यहाँ से हम लेंगे एक बड़ी सी बनियान, नरम सी लेंगे। ये नरम सी बनियान है, नरम सी बनियान लेंगे और इनको हम वापसी रखेंगे। और चलते हैं हम इनको रखने के बाद। अभी मुझे ये बैग भी खाली करना है और बैग खाली करके मुझे अपने कबर्ड में सेटिंग से ये कपड़े लगाने। ये कबर्ड मेरे 2 खाली हैं, इनके अंदर लगाने। माशाल्लाह माशाल्लाह स्टोर रूम भी थोड़ा सेटिंग में आ गया है। और अब ये मगरिब की अजान होने वाली है। ये मेरे कपड़े मेरे तय करने में आ नहीं रहे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। कभी कोई मेरे यहाँ मेहमान आ जाता है, कभी मैं कहीं चली जाती हूँ और कभी मेरे को चक्कर आ रहे होते हैं, तबीयत सही नहीं होती, तो ये होता नहीं है। और ये मैं दूंगी अपने हस्बैंड को बनियान। ये लो भाई, ये आपकी बनियान यहाँ टंगी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं चाय पीने की तरफ। चाय पी लूँ, आज ऐसा लग रहा है चाय चाय चाय। आज की चाय हो गई है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल। तो चलते हैं हम चाय पीते हैं। तो ये हैं मज़ेदार से थोड़े नमक तेज़ वाले पापड़, जिसने भी बनाया उसने थोड़ा सा नमक तेज़ कर दिया है। और ये जला दी हमारी बेटी ने पूरी कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर सेक दी ये पापड़। मैंने नहीं जलाई जी बेटा, ये जली हुई थी लेकिन इतनी नहीं जली हुई थी जितनी कि आपने कर दी। इसका फ्लेम थोड़ा स्लो करें और ये पापड़ निकालें इसमें से। फटाफट से कच्चे नहीं होने चाहिए, जो मुँह में चुपते हैं तो बहुत अजीब से लगते हैं। तो जैसे कि आज गैस वाले को शायद थोड़ा तरस आ गया, उन्होंने थोड़ी सी गैस तेज़ कर दी है। तो मैं चलती हूँ रोटी बनाने की तरफ और मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। सिलेंडर पे रोटी बना दो, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो इस गैस पे रोटी बनाने में मज़ा है। और हम चलते हैं रोटी बनाने की तरफ और हम दूध भी उबाल लेंगे ताकि मेरे बर्तन काले ना हो। अगर सिलेंडर हमारा काली गैस ना छोड़े तो हम बहुत सारे काम सिलेंडर पे ही कर लें, लेकिन गैस की वजह से मैं सिलेंडर पे ज़्यादा काम नहीं करती।
और अब हम पियेंगे थोड़ा पानी। और ये हमारे तब में है पापड़, और इसके साथ ही हम पीते हैं पानी। बिस्मिल्लाह। ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम चलेंगे आटा गूंदने की तरफ। ये मैंने जमाया है मीठा मीठा दही, और मैं दही जमाती हूँ क्योंकि मुझे दही अच्छा लगता है। मुझे दही खाने में बहुत मज़ेदार टेस्टी लगता है। तो चलते हैं हम थोड़ा इसको चख के देखेंगे कि दही कितना मज़ेदार बना है हमारा। तो ये हम निकालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। घर का दही तो बात ही अलग है, खट्टा मीठा सा बहुत मज़ेदार सा हमारा दही बना है। तो चलते हैं हम। ये हमने यहाँ रख दिया, हम इसको रखेंगे फ्रिज में। और जब तक हम बनाते हैं, माशाल्लाह आज हमारी गैस क्योंकि जाने वाली है तो बहुत अच्छी गैस आ रही है, तो मैं इस पर फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। चलते हैं हम रोटियों की तरफ। मैं अपनी रोटी फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर ऐसा ना हो कि गैस चली जाए। तो जनाब, मुझे जाना है मार्केट, और मुझे लेना है अपने छोटू के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो हम चलते हैं मार्केट, जाते हैं। घर को हम बंद करके जाती हूँ मैं, थोड़ा अंधेरा शंधेरा सा हो जाएगा घर के अंदर। ओ चलते हैं हम मार्केट। तो गाइस, हम ये आ चुके हैं अपने घर पे, और घर में लगा हुआ है ताला। ताले की नहीं है हमारे पास चाबी। हम बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कॉल कर दी है, अभी कोई आएगा हमारी शॉप से और वो चाबी लाएगा। हम शॉपिंग करके आ चुके हैं। हमारे साथ ये प्रैंक हो जाता है। लाइट गई हुई है, लाइट गई हुई है। नहीं, लाइट तो आ रही है। तो देखते हैं कितनी देर में कोई आता है चाबी लेकर। खराब हो रही है, मैं अपने पैसे लेने जा रहा हूँ खुदाफिज बोर्ड पे 12 नंबर में। तो जी गाइस, ये मैं लाई थी बगी पैंट अपने बेटे के लिए अभी न्यू, और ये लाई थी मैं शर्ट क्योंकि इस पर रेड कलर बहुत ही हसीन लगता है, बहुत अच्छा और गोरा सा लगता है मेरा बेटा बहुत, क्योंकि उसका रंग बहुत फेयर है। और एक मैं ये कलर लाई हूँ, और एक मैं ये गिरे लाई थी, जो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, इसका कपड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चेंज होने जाएगी। और ये बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर। ये मैं इसकी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तो चलते हैं मैं आगे हम जाते हैं नमाज़ की तरफ। मैं पहले पढ़ूँगी नमाज़ और दूँगी इन बच्चों को खाना। तो गाइस, आप बताइए आपको कैसी लग रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है, यूनिक सा डिज़ाइन है। बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा टू ब्लॉग में नई दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो ये हमने जल्दी से अपनी मंदे मंदे चूल्हे पे, ये देखिए कितनी स्लो गैस आ रही है, इस पर हमने हांडी बनाने रख दी है, क्योंकि हम आज बना रहे हैं बीफ कौरमा। हम कौरमा बनाएंगे। और ये हमारी चाय बन रही है, हमने चाय बनाने रख दी है, दूध डाल दिया है, लेकिन हमारी आग बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, तो बहुत देर में बन के चुकेगी। अब गैस का बहुत मसला होने लग गया है। तो इसके साथ ही हमने हाफ़ केजी गोश्त ले लिया है, और हमने दही लिया है। दही हमारा घर का बना हुआ है, बहुत मीठा मीठा सा दही है, खटास नहीं है। तो हमने एक पाव से ज़्यादा लिया है, एक प्याली से ज़्यादा लिया है, ताकि इसमें जायका और टेस्ट अच्छा आ जाए। अगर ये खट्टा होता तो मैं एक पाव डालती। थोड़ा मसाला घर में बनाते हैं तो मसाला थोड़ा सही होता है, तो मैं थोड़ा दही सही डालती हूँ। तो हम चलते हैं, ये बर्तन हम बेसन में समेट देते हैं। गैस की वजह से काम को होती है हमारे बहुत देर। ये तो अभी बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो चलो हम मैरिज कर लेते हैं। जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सोचना चाहिए कम से कम 2-3 घंटे तो गैस तेज़ आनी चाहिए। तो दूध हम रखते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि आज तो सुबह से लाइट भी गई हुई है।
लाइट भी गई हुई है आज सुबह से और गैस भी नहीं आ रही। लगता नहीं है कि हम किसी शहर में रह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव के अंदर रह रहे हैं। लेकिन गांव में भी जाके देखो तो बिजली गैस सब है, लेकिन हैदराबाद शहर में नहीं है। और अब हम चलेंगे अपना आटा गूंदने की तरफ, ताकि अगर गैस आ गई तो हम फटाफट से रोटियां बना लेंगे। तब तक हम बच्चों को उठा देते हैं, क्योंकि बच्चों की मदरसे का भी टाइम हो जाएगा। जब तक चाय बन के चुकेगी, चाय के अंदर तकरीबन आधे से पौन घंटा लगेगा बनने के अंदर। और ये देखें, मैंने बहुत देर की मैंने प्याज ब्राउन करने रखी है कौरमे के लिए, क्योंकि हम कौरमा बना रहे हैं। तो प्याज इतनी अजीब सी नरम सी हो गई है, लेकिन ये ब्राउन नहीं होके दे रही है, थोड़ी घुली घुली सी हो रही है। लेकिन ये इस पर हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तक पानी इसमें खुशक होगा फिर ये होगी। तो हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। हम इसमें इसके मसाले डालते हैं, मिर्ची, धनिया, जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट, हम दही के अंदर इसके मसाले डालते हैं। तो जनाब मैं कमरे में आई हूँ। कमरे के अंदर देखते हैं कि सारे बच्चे सो रहे हैं, अंधेरा कर रखा है इन्होंने कमरे के अंदर। लाइट गई भी है हमारी। और छोटू देखो कैसे ओढ़ के सो रहा है, इसको पता थोड़ी है कि मुझे मदरसे जाना है। चले भाई छोटू, मेरी छोटू उठो उठो, आ जाओ भाई, मैंने तुम्हारी भी चाय बना दी और गुफरान तुम्हारी भी चाय बना दी, आ जाओ मन्नू। ये हमारे छोटू के ना बहुत सारे नाम हैं, इसको मन्नू भी कहते हैं, शोनी भी बोलते हैं, छोटू भी बोलते हैं। तो हम इनके कप निकाल के इनके लिए चाय की तैयारी करते हैं, लेकिन चाय बनेगी बहुत देर में, क्योंकि गैस मैंने आपको दिखाई बहुत कम आ रही है। इस पर मेरा दिल नहीं चाहता बनाने का, ये इतना गैस कालोच छोड़ता है, सारे बर्तन मेरे काले करता है। और जैसे कि गैस मुझे गंदे बर्तन पसंद नहीं है, मैं इतने चमकाती हूँ, उनको मांजती हूँ, मेरे हाथ दुखते हैं फिर धोने के अंदर। तो जनाब मैंने प्याज कर ली है ब्राउन, इतने स्लो गैस पे आधे घंटे में ये प्याज हुई है ब्राउन। और मैंने कुछ मसाले निकाल लिए हैं जो हम कौरमे में डालेंगे। और ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, ये देखें। और कितनी दही वगैरह मसाले मैंने डाल दिए हैं। और कितने हल्के हल्के से ये पक रहा है, क्योंकि गैस ही हमारी इतनी स्लो आ रही है। देखते हैं ये कितनी देर में हमारा कौरमा बन के तैयार होता है। तो हम इसको ढक के रख देते हैं मंदी आग पे पकने के लिए। अब देखते हैं, टाइमिंग ये इसकी मर्ज़ी की है, गैस की मर्ज़ी की है कि कितनी देर में पकाते हैं। अगर हमारी मर्ज़ी की होती, गैस तेज़ आ रही होती, तो मुझे पता होता है कि मुझे 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक करना है। लेकिन नहीं, अभी स्लो गैस है। अब देखते हैं ये कितनी देर में पकता है। तो चलते हैं हम दूसरे, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, आटा गूंद लेंगे। और आटा गूंदने का फिर हम वेट करेंगे कि शायद गैस तेज़ हो जाए तो हम उस पर रोटियां बनाएं, क्योंकि कम गैस पे रोटियां नहीं बनती। अगर नहीं गैस तेज़ हुई तो फिर मैं सिलेंडर में ही रोटी बनाऊंगी। और सिलेंडर की रोटियां अच्छी नहीं लगती, तो मैं अंदर घी लगा के रोटियां बनाऊंगी, ताकि वो नरम और मुलायम बने। झाड़ू क्या गई है? जालत है, छुट्टियाँ तो पीछे कर लेती, ऐसे लटका कर आ गई है। तो गाइस देखें, ये चूड़ियाँ बहुत छोटी थी, जिसे कश्मीरी चूड़ियाँ कह रहे हैं। और हमारी बेटी ने अपने हाथ में फंसा ली थी, जो उतर नहीं रही थी अब। और इनकी शक्ल हो गई है बुरी, तो ये मेरे को काटना पड़ रही है। तूने पूरी खराब कर दी। देखो मम्मा, जंगली नहीं बोला, फिर कैसे उतरेगी? बस तू काट दे, उतारना तेरे को मैंने काटने का बोला था, उतारने का नहीं बोला था। दूसरी वाली भी सिर्फ काट दो, उतारना हमारा काम है, सिर्फ काटना है। तो गाइस ये देखें, ये सारी चूड़ियाँ हम काट के उतार रहे हैं, ताकि बच्ची का हाथ के अंदर लगे नहीं। बहुत छोटी चूड़ियाँ थी ये, जो पहनने के अंदर इसका हाथ खून खान हो गया था, 2-3 जगह से खून निकल चुका था हाथ में से। बस ती वाली भी काट दे। वे छोड़ तो भाई छोड़ दो वो हाथ से। और इस तरह ये कटने से ये कि बच्ची के हाथ में नहीं लगेगी। चूड़ियाँ को कहे, चूड़ियाँ तो हम दूसरी भी ले लेंगे, लेकिन हाथ में ज़्यादा लग गई, खून निकल गया, तो फिर वो ज़ख्मी हो जाएगा हाथ। पहले ही इतना ज़ख्मी हो चुका है। तूने फिर भी खराब कर दी, तू बहुत जानवर है, तूने जानबूझ के खराब हो गई, सारी उतर गई, कट गई। चलो भाई शुक्र है एक मैंने पहनी नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत रखी हुई है। उस एक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाना तो हमें दूसरी फिर पड़ेंगी, क्योंकि ये देखें कैसी हो गई है, खराब हो गई। चाहे तो पहन भी सकती है। ये कौन सी मुड़ेंगी, इनके अंदर चूड़ी लगा के इनको थोड़ा सा मुँह खोल के, और ये बन जाएंगी बड़ी चूड़ियाँ। लोग तो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ को बना के पहन लेते हैं। चलो तो भाई चलते हैं हम बच्चों के नाश्ते की तरफ, क्योंकि अब बच्चे उठ चुके हैं। चाय मैंने इनकी बना दी थी, मैं इनको गर्म करके दूँ, और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। गैस वाले गैस दे दे भाई, तुझे लगा वास्ते गैस दे दे।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैं सिलेंडर पे रोटी बना रही हूँ, लेकिन हमारा सिलेंडर का चूल्हा बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, तो मुझे बहुत परेशानी होती है इस पर रोटी बनाने के अंदर। इसके तवे के ऊपर ही मुझे बनाना पड़ती है, नहीं सिकती रोटी जी। तो ये मैं रोटी सेक रही हूँ और ये हमारे कुकर में बनना है खाना, क्योंकि गैस इतनी कम आ रही है, गोश्त गल के ही नहीं दे रहा, तो मैंने कुकर में रखा है खाना। ये सिक जाए रोटी मेरी। ऊपर को कर देते हैं इस वाले चूल्हे पे। ये चूल्हा जलता हुआ थोड़ा तेज़, उससे थोड़ी सी तो तेज़ हुई है गैस। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी देर में, कितनी मुश्किल में हमारी रोटी सीख रही है। ये थोड़ा तेज़ चल रहा है तो हमारा गोश्त जल्दी गल जाएगा। नहीं बेच रहे तो मैं बेच दूंगी जनाब। ये कमरे की हमारी सेटिंग हो रही है, ये जो हमारा स्टोर रूम है। और ये सिलेंडर निकाल के बाबा को दो, ये देकर आएंगे। ये वाला सिलेंडर मैं इस्तेमाल में नहीं देती थी। फर्नीचर की सेटिंग हमने सामने कर दी है, लाइट गई हुई है, अंधेरा हो गया। हमारा पुराना फर्नीचर है, ये मेरा पुराना फर्नीचर है जो मैंने इसको इस कमरे में रख दिया है। किसी को चाहिए तो ले लेना, नहीं के साथ। मैंने बेचने वाली चीजें निकाली है इस कमरे में से। क्या निकाली बेचने वाली? क्या बेचने का? मैं ये स्टेपलाइजर बेच दो, नहीं, स्टेपलाइजर कैसे बेच दूँ? सिलेंडर बेच दो। और ये मोज़ा उठाओ, ये मशीन में जाएगा मोज़ा। ये वासे कितने पड़े हुए लकड़ी के यार, बाहर निकाल दो। ये गत्ते मशीन के नीचे लगाऊंगी। ये वो और दो तख्ते वो अंदर रखे हैं। नहीं, इनको तो रख दे, तो कबर्ड है इनके, और ये मसेरी के अंदर लगेंगे। ये हमारा छोटू आया है मदरसे से। ये मदरसे से आए हमारे छोटू, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी है, देर से उठते हैं, फिर ये मदरसे चले जाते हैं नाश्ता करके। अब मैं इनको दूंगी खाना, और ये खाना खाने में बहुत नखरे लगाता है। तो जी जनाब, हमने बना ली है चाय, और हमने ये मंदी मंदी सी गैस के ऊपर, ये थोड़ी सी गैस अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है, हमने इस पर चाय बनाने रख दी थी। और ये निकाल रहे हैं हम अपने कप। मैं निकालूंगी कपों में चाय। मेरी चाय बन गई है, क्योंकि ये चाय का ही टाइम हो गया है। लेकिन मैं धुले हुए कपों को भी खंगाल लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हर बर्तन खंगाल के ही इस्तेमाल लेती हूँ। मैंने इनको खंगाल लिया है। अच्छी बात होती है बर्तन रखे हुए कोई बारीक सा कोई ऐसा कीड़ा या कोई ऐसी मकड़ी ऐसा नॉन में हो, तो मैं इसलिए सारे बर्तन जो भी मेरे रखे हुए होते हैं तो मैं उनको खंगाल के ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे कप आ गए। हम 4 अफराद हैं चाय पीने के लिए। छोटू हमारा गया हुआ है खेलने अपनी दादी की तरफ, और मैं जब वो आएगा मैं उसको चाय दूंगी। और ये बन रही है हमारी मज़ेदार कड़क स्ट्रॉन्ग सी चाय। मुझे चाय थोड़ी देर तक पकती है पत्ती के अंदर, तो मुझे जब अच्छी लगती है, मुझे कम पकी हुई चाय अच्छी नहीं लगती, ताकि उसका कड़कपन, उसका जायका चाय की पत्ती का चाय के अंदर आ जाए। 1-2 बार वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं इसमें थोड़ी और पत्ती डालूँगी ताकि ये थोड़ी और कड़क सी चाय हो जाए। क्योंकि सर में हो रहा है मेरे दर्द कल से, और मैंने गोली भी खाई थी, लेकिन मेरा दर्द ख़त्म नहीं हुआ। अगर अब मेरा दर्द सही नहीं हुआ तो शाम में मैं अपनी दवाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पैरों के पंजों में भी बहुत दर्द हो रहा है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर मैं अपनी दवाई लेकर आऊँगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने इसमें पत्ती डाली है, तो देखें ये चाय का कलर थोड़ा चेंज होता जा रहा है, कड़क होती जा रही है, कड़क और स्ट्रॉन्ग सी चाय। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों को पता चलती है कि मैं शाम की चाय बना रही हूँ, तो बच्चे जाते ही नहीं हैं, कहते हैं हम चाय पी के ही जाएंगे। माशाल्लाह उनको भी मेरा हाथ की ही चाय पसंद है। और आज जो मैंने ये कौरमा बनाया था, शायद आप ये देखिए माशाल्लाह, जो ये मैंने कौरमा बनाया था ना, ये ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा रह गया है। ये माशाल्लाह इतना लजीज और जायकेदार कौरमा बनाता है ना, देगी कौरमा लग रहा था, इसकी खुशबू लाजवाब। क्योंकि मैं पैकेट के मसाले नहीं डालती, मैंने अपने मसालों का कौरमा बनाया था, इतना लजीज बनाता है ये। चिकन कौरमा तो हम खाते रहते हैं, मैंने बीफ का कौरमा बनाया था, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था इसलिए देगी कौरमा है। तो चलते हैं हम अपनी चाय की तरफ, हम अपनी चाय निकालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ये छन्नी रख दी है इसके ऊपर,
तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, जो हमें पता चलता है कि मेरे व्यूवर्स मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो वीडियो बनाने में हमें आसानी होती है, बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चलते हैं अपनी चाय निकालने की तरफ। ये चाय मैं लेकर आ चुकी हूँ और ये मैं अपने लिए पानी लेकर आई हूँ, इसके साथ मैं गोली खाऊंगी। मैं यही कह रही हूँ, बाबा इतने छोटे छोटे से लेकर आ गए लाइट से सारे। ये पानी मैं अपने लिए दवाई खाने के लिए लेकर आई हूँ, मुझे वहाँ से गोली उठा के दो, बहुत दर्द हो रही है। तो गाइस ये मैंने गोली खा ली है, ये मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और ये देख सकते हैं दर्द की वजह से मेरे हाथ भी कितने लाल हो रहे हैं। मैं रोटियां पका पका के ना परेशान हो गई, क्योंकि गैस वाले को अल्लाह ताला उस गैस वाले को खुश रखे जिसने हमारी गैस बहुत कम कर दी है, जिसकी वजह से 4 रोटियां में मुझे 4 घंटे में बनाना पड़ती है। और रोटियां हमें घर की अच्छी लगती हैं, तंदूर की रोटी शुरू से हमें पसंद नहीं है ज़्यादा, ना तंदूर की रोटी ना चपाती। तो गाइस हम चलते हैं चाय पीने की तरफ, हम चाय पियेंगे। और ये देखें हमारे घर वाले जल्दी जल्दी बिस्किट खा रहे हैं ताकि बिस्किट जल्दी से सारे ख़त्म कर दें, कोई दूसरा ना खा सके। तो जनाब गैस हमारी तकरीबन जा रही है और मैं अभी मंदी मंदी गैस पे रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी टांगों में दर्द है। मैं कैल्शियम के लिए एक अंडा बॉईल करने रखा है, मैं अंडा खाऊंगी। और ये मैंने लिया है दही, जो मैंने घर में बनाया था, गाढ़ा गाढ़ा सा दही, तो मैं थोड़ा दही खाऊंगी। और मैंने निकाले हैं तिल और थोड़े बहुत मैं तिल भी खाऊंगी, क्योंकि मेरे कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। और हम चलते हैं, मैं थोड़ी अपने पर तवज्जो दूँगी, थोड़ी चीज़ें खाऊंगी ताकि मेरी तबीयत ठीक हो। डॉक्टर के यहाँ जाके दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि मैं थोड़ी घर की चीज़ें खाऊंगी। और चलते हैं हम, फिर मैं ये बर्तन धोऊँगी, थोड़े बर्तन जमा हो गए, किचन मेरा साफ़ सुथरा है, बस सिर्फ ये थोड़े से बर्तन हैं, मैं ये बर्तन धोऊँगी। और ये मैं बचा हुआ दही जो मैंने बनाया था, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घर में थोड़ा सुकून सा है, बच्चे थोड़े बाहर की तरफ चले जाते हैं, थोड़ी देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। और जब स्कूल जाएंगे बच्चे, तो फिर हो जाएगी हमारे घर में भाग दौड़ सी। बच्चे सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे। और ये वाला बल्ब वाशरूम का हम बंद कर देंगे। और ये हमने उबलने रख दिया है। और चलते हैं, मैं थोड़ा दही खाऊंगी, और दही का जो पानी होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने वो भी ले लिया है। और ये बहुत मीठा मीठा सा दही है। चलते हैं हम दही, मैं यहाँ आराम से बेड के ऊपर बैठ के हम खाएंगे दही। तो गाइस थोड़ी सी गैस आ रही है, तो हम देखते हैं ये इतनी गैस आ रही है, देखते हैं कि अगर इसके ऊपर रोटी बन सकती है तो मैं रोटी बना लेती हूँ। और गैस का टाइम भी हो रहा है जाने के लिए, तो मैं थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ, थोड़ी सी बाज़ार से मंगा लूँगी। और में से बाज़ार की रोटियाँ अच्छी लगेंगी। ये थोड़ा बड़ा आटा गुना हुआ है, तो मैं इसकी थोड़ी सी रोटियाँ बना लेती हूँ। किचन हो रहा है मेरा साफ़ सुथरा, बस थोड़े से बर्तन है, मैं ये रोटी बना के वो बर्तन भी धो। तो जैसा कि गाइस ये देखिए, मैंने सिलेंडर के ऊपर अपनी रोटी बना ली है और माशाल्लाह अच्छी रोटी बन गई है। मैंने कोशिश करके अच्छी रोटी बना ली है, नरम मुलायम भी बनी है ये। तो हर चीज़ को करते करते फिर वो तरीका आ ही जाता है। जी कहाँ चाहिए? माया मेहंदी में। कहाँ पे? माया मेहंदी में। सही से बोलना, क्या बोल रहा है? माया मेहंदी में। किसकी माया मेहंदी में जा रहा है? गुड्डू वाले है। तो गाइस ये मैंने किचन अपना साफ़ सुथरा कर दिया और मैंने रोटी भी बना दी है सिलेंडर के ऊपर। और मैंने एक ट्रिक आजमाई थी जिससे मेरी रोटियां बहुत अच्छी बन गई हैं, जो मैंने आपको दिखाई कि रोटियां, चूल्हा गैस छोड़ रहा था लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी मैंने रोटी बना ली है। और अब मैं चलती हूँ, मैंने ये अंडों वाला टाँगों की दर्द की वजह से इसमें कैल्शियम होती है, तो मैं अब ये अंडा खाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जाएंगे। तंदूर हमारे घर से बहुत दूर है, जो करीब तंदूर है वो गंदा तंदूर है, हम गंदे तंदूर की रोटी नहीं खाते, इसलिए मैंने घर में ही रोटी बना ली थी। अब हम खाएंगे ये अंडा। चलती हूँ अब नमाज की तरफ। मैंने काम कर लिया है, बच्चों को खाना भी दे दिया है और मैं करूँगी वज़ू और पढ़ेंगे नमाज। मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ।
मैंने बच्चों के सारे काम कर दिए हैं, बच्चों के बिस्तर वगैरह भी लगा दिए हैं ताकि बच्चे आके आराम से सो जाएं। और जो कि हमारी बेटी है वो बैठी हुई है। गाइस मेरे टिकटॉक पर फॉलोवर कर दो, 50,000 फॉलोवर करवा दो गाइस। ऐसे तो कराएंगे। तो चलते हैं हम वज़ू की तरफ, हम अपनी पहले नमाज़ पढ़ते हैं। आज छोटू आज फिर हमारा दावत में चले गया है। ये फर्स्ट टाइम है जो छोटू अपनी दादी के साथ अकेला मुझे छोड़ के दावतों में जा रहा है। आज वो भी माइयों मेहंदी में गया हुआ है क्योंकि ये शादी का सीज़न है, शादियाँ निकल रही हैं। तो चलते हैं वज़ू की तरफ, और मैं जब तक नहीं सोऊंगी जब तक हमारा छोटू घर नहीं आएगा। तो जनाब हमारे हस्बैंड जनाब खाना खाने आ चुके हैं। वो मेरे लिए सामान भी लिया है जो मैंने उनको कॉल पे बता दिया था। कुछ सामान नहीं था, अंडे वगैरह नहीं थे सुबह के लिए, तो वो सामान भी लेकर आ चुके हैं। और मैंने उनको खाना निकाल दिया है और थोड़ा सा मैं भी खाना खा लूँगी। ये मैंने खाना निकाल दिया है, खाना खा रहे हैं। और मैं आती हूँ, थोड़ा सा ये काम कर लूँ। मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। तो हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वो लेकर आई शोरमा, पता नहीं कौन सा शोरमा लेकर आ गई हमारे बेटे, लेकिन इसमें मिर्ची नहीं, लेकिन ये खा रहा है वाले शोरमे, मिर्ची वाले शोरमे ये खा रहा है। और बच्चे की पसंद है, जो बच्चे को पसंद आएगा तो वही मंगा के दूंगी। चीज़ उसको पसंद है, मैंने ये मंगा के दिया है। ये कागज़ उड़ लेनी चाहिए एक साइड पर अपना। बच्ची भी बोली है तो तुम वहाँ का नहीं खाओगी ना जहाँ का इसको मंगा के दिया है। मैं गुफरान बाबा को अभी कॉल कर देती हूँ, वो 7 नंबर से ला के देंगे तुम्हें। हर बच्चे की पसंद अलग अलग होती है और बच्ची हमारी नहीं खाएगी जहाँ से ये लेकर आया है। हमारे छोटू की पसंद ज़रा ऐसी है, उसको जो होता है अच्छा शोरमा बना हुआ तो वो खाता नहीं है, कहता है इसके अंदर मुझे मिर्ची लगती है। वो अपनी पसंद से लेकर आया है। और बेटी को मैं वहाँ से मंगा के दूँगी 7 नंबर से, जो बहुत अच्छे शोरमे होते हैं, मशहूर शोरमे होते हैं। तो अब मैं जाती हूँ। गैस तो आ नहीं रही है, लेकिन मैं सिलेंडर पे करूँगी खाना गरम और दूंगी अपने बेटे को गुफरान को खाना गरम करते हैं हम। तो जी जनाब ये हो रहा है खाना गरम। और देखें इनकी शक्लें कैसी हो गई हैं बर्तनों की। और बर्तन हो गए मेरे बहुत ज़्यादा अजीब से। और मैंने ये सिलेंडर की गैस चालू करी है और अब मैं इसको चूल्हा जलाऊँगी। वो खाएगा दाल चावल। ये गैस चालू नहीं हुई है। तो जनाब हम को चलते हैं। जनाब ये हमारे हो रहे हैं चावल गरम। और ये देखें सिलेंडर में हो गई है गैस ख़त्म। हमने सिलेंडर को कर दिया थोड़ा टेढ़ा, और टेढ़ा होने के बाद हम इसमें से चावल गरम करेंगे और फिर इसमें भरवाएंगे गैस। अब आप देख लें हमारी कितनी गैस हमें मंगाना पड़ती है, भरवाना पड़ती है। इस पर रोटियां भी बनती हैं क्योंकि हमारी गैस आ ही नहीं रही है। तो अब हम करेंगे इस पर चावल भी गरम और हम करेंगे इसमें दाल भी गरम। जिसका दिल चाहेगा वो रोटी से खाएगा, जिसका दिल चाहेगा वो चावल से खाएगा। और बोलेंगे तो मैं पराठे भी बना दूँगी। लेकर आए पराठा, ठीक है तुम पराठा लेकर आ गए। और पापड़ों में हो गया है बहुत नमक तेज़ पापड़ बनाने वाले से, तो बराए मेहरबानी पापड़ वाले थोड़े नमक कम डाला करें। जनाब चावल हमने गरम कर लिए, हम कर रहे हैं दाल गरम। बस दाल गरम हो जाए फिर भले से इसकी गैस ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो मैं सिलेंडर भरवा दूँगी। ये है कि बच्चे अभी आए मेरे खाना खाने के लिए, तो इसमें गैस होना लाजमी है। इसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता है कि कब ख़त्म हो जाएगी गैस। अगर मुझे अंदाज़ा और मुझे पता हो तो मैं वक्त से पहले भरवा लूँ। अचानक से इसमें गैस ख़त्म हो जाती है। तो जी जनाब गैस ने कर लिया है बहुत तंग, बहुत ज़्यादा तंग। बस अल्लाह ताला हमारे इस मसले को हल कर दे कि बस टाइमिंग से ही गैस आ जाए। भले जब हम खाना बना लें गर्म करने के लिए तो हम सिलेंडर में ही गैस भरवा लेंगे। और बर्तन हो चुके हैं मेरे काले कोयला, और जिनको मांज के मेरे हाथ भी देखें कैसे हो चुके हैं अजीब से। पहले इतने नरमो मुलायम गोरे चिट्टे हाथ थे मेरे, अब काले काले मांज के ना कालों सी भर गई है इनमें।
तो जनाब मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना, और खाना देने के बाद जाएंगे हम किचन की सफाई करने, क्योंकि जब खाना निकालते हैं तो किचन में हो जाता है बहुत ज़्यादा बखेड़ा। और ये बच्चे लाए प्लेट तो लाओ, दाल में निकालने के लिए मैं तुम्हारे इसमें निकाली है। अच्छा वो मेरे जहन में नहीं रही, मैं लेकर आ रही हूँ प्लेट। ये लो चमची भी आई, मैं मेरे जहन में नहीं रही प्लेट लाना, मैं एक प्लेट ले आके दूँगी। तो जनाब मैं आ गई फटाफट जल्दी जल्दी से किचन के अंदर, और किचन में से लूँगी मैं जल्दी से एक प्लेट। ले ली मैंने प्लेट, मेरे नए वाले डिनर सेट की आ गई है। कोई बात नहीं, मैं नए वाले डिनर सेट की प्लेट दे दूँगी ताकि बच्चों को गुस्सा ना आए। खाने के आगे बैठ के अगर बर्तन नहीं आते तो बच्चों को गुस्सा आ जाता है। ये लोग सही प्लेट पानी लेकर आओ। हाँ सही है। और आज पापा दूध भी नहीं लेकर आए थे कोई, तो मैं दूध उबाल लेती। मैंने बोला पापा से रोज़ जल्दी दूध मंगा दिया करो ताकि दूध उबल जाए। और ये मैं दूंगी इनको पानी, मैं पानी भरूंगी। हाँ ला रही भाई। ओह ये लो ये पानी, और मैं मग्गे में पानी भर के लेकर आऊँगी। जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाना अटक जाता है, तो फिर हिचकियाँ आने लग जाती हैं। आराम आराम से खाना खाओ तो खाना नहीं अटकता। ये मैंने रखा हुआ पानी मैं बच्चों को देती नहीं हूँ, क्योंकि रखा हुआ पानी कभी भी पीना नहीं चाहिए। दूसरा, ताज़ी पानी जो ढका हुआ रखा हो उसको निकाल के पीना चाहिए। और ये देखें किचन में कितना बखेड़ा हो रहा है ना। ये बखेड़ा मैं अभी आती हूँ और ये सारा समेटती हूँ, सारा बखेड़ा समेटूँगी, सारे किचन का बखेड़ा समेट जाएगा। और चलते हैं हम बच्चों को पानी देने की तरफ। ये कैसे बैठा है, ये वाली बलियान पे डाल दो। पेन फेंक इधर उधर ना फेंकना नहीं। लाडू में तू पानी लिया। तो भाई जैसा कि कल तो हमारा मन्नू चले गया था माहियो मेहंदी के अंदर, और मुझे हो गई थी बहुत टेंशन, क्योंकि मैं कभी इनको अकेला जाने नहीं देती हूँ। और ये आए थे रात को 3:30 बजे। और है कितना सारा पानी गिरा दिया। क्यों गिरा दिया पानी? क्यों, क्या हो गया? पानी क्यों गिरा है? अच्छा वो मैंने नहीं भरा, वरना मुझसे गिर जाता। कैसे, क्यों, क्या हुआ है ये? इतनी गर्मी भी नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों पानी इतना मज़ेदार लग रहा है कि पानी पीते जाओ पीते जाओ। और पेट इतना टाइट हो चुका है पानी पी पी के। तो चलते हैं गाइस हम ये किचन की सफाई की तरफ, क्योंकि अब रात हो रही है, बच्चों ने खाना खा लिया है। तो मैं किचन गंदा नहीं छोड़ती हूँ, मैं किचन की करूँगी सफाई। सब चीज़ यहाँ से हटा देंगे हम। क्या चीज़? मुझे नहीं पता, मंगा लो खुद ही। और हम बना रहे हैं, हम बना नहीं रहे, मैं क्यों बनाऊंगी, मंगाएंगे खुद ही बाजार से शौरमा। एक बच्चे को मंगा के दो, फिर उसको मंगा के दो, उसको मंगा के दो। इनकी तो यही कहानी है। मैं घर में कितना भी खाना बना लूँ, बाजार से चीज़ें मंगा के इनको देते हो। मंगा लो खुद ही, फ़ोन करो अपने बाबा से ला के दे देंगे। मैंने तो उनको खिला दिया खाना, छोटू ने मंगा लिया अपने शोर में। तुम्हें अपना कोई चीज़ मंगानी है तो खुद ही मंगा लो। मैं डालूँगी इसके अंदर साबुन, तो क्योंकि हमारे मीठा पानी आता है कम, मीठा पानी बहुत कम आता है। और बोरिंग होती है तो बोरिंग खाली नहीं होती हमारी बोरिंग, लेकिन फिर भी उसमें झाग इतने नहीं बनते, उसमें साबुन जो है ज़्यादा ज़ाया होता है। कपड़े धोने का सोडा मंगाऊंगी, और कल इंशाल्लाह लॉन्ड्री डे होगा हमारा, हम मशीन लगाएंगे। और अभी हम धो रहे हैं बर्तन, ये थोड़े से बर्तन है, बर्तन धो के किचन हो जाएगा चमचम चमचम, और किचन हमारा चमक जाएगा। जब तक हमारा किचन चमचम नहीं होता तो हमें अच्छा नहीं लगता। चमचम करेंगे हम। और वैसे भी किचनों को साफ सुथरा चमचम रखना चाहिए, क्योंकि किचन होती है एक ऐसी जगह जिसमें हमारा खाना होता है, हमारा रिस्क होता है, और हम खाना बनाते हैं खाते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो माशाल्लाह मैं अपना किचन बहुत साफ़ रखती हूँ, और कूलर भी बहुत साफ़ सुथरा पानी भरती हूँ। और रखी हुई चीज़ें मैं इस्तेमाल में नहीं लेती, तो अव्वल तो मैं अक्सर चीज़ें ढककर रखती हूँ, कभी इत्तेफाक नहीं होता कि मेरी बेटी हो। हाँ मेरी बेटी कभी भूल जाती है ना, उधर है इसलिए।
तो फिर मैं वो पानी ये चीज़ में इस्तेमाल में नहीं लेती कि खुली चीज़ों को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। खुली चीज़ों को इस्तेमाल में लेने से बीमारियाँ लगती हैं। तो भाई हमने जल्दी जल्दी से धो लिए बर्तन, और बर्तन धोने के बाद हो जाएगा हमारा किचन साफ, और फिर चलेंगे हम अपने घर में देखेंगे। इस गैस की वजह से गैस कम आती है तो काम का लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि काम बहुत स्लो होता है। फिर तेज़ हमारी गैस जो आई होती है तो गैस का पावर इतना तेज़ होता है कि उसका काम ना फटाफट से हो जाता है और अच्छा हो जाता है। और जब गैस स्लो आ रही होती है तो सिलेंडर की गैस तो बहुत ही स्लो होती है, तो उससे काम भी बहुत स्लो होता है, बर्तन भी सारे काले हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता काम करने में, पूरा दिन हो जाता है काम करते करते। तो जी जैसे कि अब मैं ये बर्तन धोऊंगी और यहाँ से ये सब हटा देंगे। ये मैंने सब हटा दिया, और जितना भी हमारे किचन का कचरा होता है या हमारे डस्टबिन का कचरा होता है वो सब हम एक बड़ा शॉपर बनाएंगे। शॉपर बना के हम उसको बाहर रख देंगे, मतलब घर से बाहर नहीं, वहाँ जहाँ हमारी चप्पलें रखी हुई होती हैं वहाँ रख देते हैं, क्योंकि सुबह हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं तो कचरे वाला ऊपर आता नहीं है। तो हमारे हस्बैंड वो शॉपर ले जाएंगे और नीचे कचरे वाले को दे देंगे। मैं नीचे जाती नहीं हूँ कचरे वाले को देने, और उठा के वहाँ से दे देंगे। तो यूँ करके मैं अपना कचरा भी रोज़ाना एक शॉपर में डाल देती हूँ। मैं किचन में कचरा भी नहीं रखती रात के अंदर, ताकि किचन हो जाए हमारा साफ़ सुथरा, और किचन के अंदर कचरा भर के नहीं रखना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है कि किचन में हम कचरा जमा कर दें या बर्तन छोड़ दें। किचन होना चाहिए छम चमाचम रोज़ाना। ये मेरी रोज़ की ड्यूटी होती है, या तो मैं साफ़ करती हूँ, या कभी मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी होती है तो मेरी बेटी साफ़ करती है, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है गंदा किचन। मैं साफ़ नहीं करूँगी तो वो आके साफ़ करेगी। वो भी कहती है मम्मा किचन साफ़ अच्छा लगता है। दिल चाहता है साफ़ किचन के अंदर आने का, गंदा किचन हो तो दिल नहीं चाहता किचन के अंदर आने का। इसलिए हम अपने किचन को रखते हैं साफ़ सुथरा। और ये देखें हो गया हमारा साफ़ सुथरा किचन। और जी जनाब, ये अब हम कल बनाएंगे, बल्कि हम अभी बनाएंगे। एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारी ड्रेस बन गई थी, वो बच्ची कहती थी आंटी मैं अपने किचन में चिकन पका रही थी, मैं अपने किचन में चिकन पका रही थी, और मैं क्यों से आ रही थी। बच्चों की बातें इतनी प्यारी होती हैं। ये देखें हो गया चमचम। और अब हम करेंगे, ये रखेंगे हम यहाँ, क्योंकि हस्बैंड हमारे किसी दावत में खाना खा के आ चुके हैं, वो खाना नहीं खाएंगे। और ये मुझे बताती जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो वो जल्दी से फटाफट से कहीं खाना खा कर आ जाते हैं। ये तो इनका है, हमारे घर में दाल बने और हमारे हस्बैंड कहीं खाना खा के नहीं आए। शाम में दोपहर में खा लेते हैं और शाम में वो कहते हैं कि नहीं आज तो मेरी दावत है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। वो बहाना लगा के ना कहीं से खा पी कर आते हैं। और बच्चों ने घर पे ही खाया है, मेरे बच्चों को बना के दे दिया था, पराठे बना दिए थे, रोटी थी, चावल था, दाल के साथ बच्चों ने मज़े से खाया। छोटू नहीं खा रहा था, छोटू मेरे चावल नहीं खाता। छोटू चावल उसको बचपन से ही पसंद नहीं है, वो बिल्कुल छोटा सा था ना, उसको चावल पसंद नहीं है। तो उसको मैंने 2 शोरबे मंगा दिए थे, उसने खाए। ताकि बच्चों का ख्याल मैं रखती हूँ कि बच्चों का पेट भर जाए, बस भूखा पेट नहीं रहे। भूखा पेट मुझे अच्छा नहीं लगता, पेट भरा होना चाहिए बच्चों का। तो जी जनाब, ये हो गया है हमारा चमचमाता हुआ किचन। और किचन मैंने कर दिया है साफ़, और इसको रखेंगे हम ऐसे, ये खुशक हो जाएगा। और ये पानी रखा है हमने ढक के। और ये देखें कैसे मैंने ये कानोच वाले भरे हुए बर्तन मैंने कितने अच्छी तरीके से चमकाए। इनको चमका के मेरे हाथ दुख जाते हैं। तो हम इसी के साथ चलते हैं, अपनी ये काउंटर भी साफ़ कर लेते हैं। कल हम मंगाएंगे अदरक लहसुन और उनको छीलेंगे और पीस के रखेंगे। पता है क्या है, उसको पीसने से काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैं एक अकेली हूँ घर में। खाना बनाने के लिए 2 से 3 अफराद होते हैं कि किसी ने रोटी बनाई और किसी ने हांडी बना ली, तो उनके लिए आसान होता है। मुझे नाश्ता भी बनाना है, मुझे हांडी भी मुझे बनानी है, रोटी भी मुझे बनानी है, किचन भी मैं ही साफ़ करती हूँ। बेटी मेरी है, वो माशाल्लाह घर का काम कर देती है।
सारे घर की सेटिंग सफाई वही करती है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि सेटिंग और सफाई मेरे घर की सही नहीं हुई तो फिर मैं उसके साथ लगती हूँ, मैं सफाई और सेटिंग फिर अच्छे से करती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये हो चुकी है मेरी, ये इनकी कॉपी है। ये मैंने अपना काउंटर भी साफ़ कर लिया है और चम से चमक गया है। जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि मुझे अपना किचन कितना चमका हुआ पसंद है। आप मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मुझे किचन अपना बहुत चमका हुआ पसंद है। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। तो ये देखें, मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये देखें मेरा सारा किचन कितना चमचम चमचम चमक चुका है। और ये हो गया है हमारे सोने का टाइम। हमने काउंटर भी साफ़ कर दिया है और अब हम चलते हैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार। ये अलमारी में से कौन है? ये अलमारी में नूरलैंड जी, अलमारी में से क्या निकाला है? किसी ने? तेरी अलमारी में से किसने निकाला है? क्या निकाला है? देख तो ले, पूरी अलमारी खुली हुई है और कपड़े नीचे गिरे हुए। मैं समझ रही तू बैठी हुई है यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है तूने अलमारी से ही बंद नहीं करेगी। और आप मेहरबान है, अच्छा लेके। हाँ ये देखो, मेहरबान इधर है, तेरी शक्ल मैं बचाऊंगी। नहीं शक्ल की बात नहीं है, देखो शक्ल अकल नकल सब बिगाड़ने की बात नहीं है। कपड़ों की ढलान तो देख तूने कैसी रखी है। मम्मा ये ढलान अभी खराब हुई है, मैंने ऐसे ढलान नहीं रखी थी। मैं तुम्हें इस ढलान पे से गिर के नीचे ही गिरेंगे कपड़े। दिखा रही थी ना तेरे पप्पो को निकाल के, तो तूने सही नहीं लगाए थे। चल अभी लगाए तेने सेटिंग से थे, लेकिन इससे जमे हुए कपड़े नहीं लगाए जाते। जैसे एक जमे हुए कपड़े होते हैं ना, वो इनसे नहीं लगाए जाते। इन्होंने छोटू से मंगवाए, उसमें से छा लिया अपने कबड़ में से और उसने गिरा दिए इनके सारे कपड़े। अब इसको करना, पहले अगर ये उठ के चली आती तो एक छालिया ही लेकर आती, और ये उठ के नहीं गई तो अब इसको करना पड़ेगी पूरे कपड़े तय करके। मेहनत तो ये छोटू है कहाँ है? वहाँ से चौराहे वराहे जाने की बेटा अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोने का टाइम होने वाला है और तुमने धुली हुई शर्ट निकाली, अब तुम इसको गंदी करोगे बाइक के लिए। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। तो हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।